یہ بات पुराने जमाने की है जब शहर छोटे और जंगल बड़े हुआ करते थे। एक दूर उफ्तादा इलाके में एक गांव था जिसके करीब एक घना जंगल वाक़ था। इस जंगल के बारे में मशहूर था कि सूरज गुरूब होते ही वहां जाना मौत को दावत देने के बराबर है। लोग उसे जिन्नात की बस्ती कहते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे, वहां ना इंसान बसते हैं, ना परिंदे बोलते हैं, सिर्फ वो मखलूक रहती है जो इंसान की आंख नहीं देख सकती। इसी गांव में एक नौजवान रहता था जिसका नाम शम्स था। शम्स पढ़ा लिखा, अक्लमंद मगर हद से ज्यादा तजस्सुस रखने वाला लड़का था। वो जिन्नात की बातों को सिर्फ वहमी कहानियां समझता था। एक दिन इसने दोस्तों से कहा, मैं खुद जाकर देखूंगा कि इस जंगल में क्या है। अगर कुछ नहीं तो सबको सच बता दूंगा। लोगों ने बहुत रोका, मां ने रूकर मिन्नत की, मगर शम्स ना माना। जुमेरात की रात जब चांद आधा था और फिजा में अजीब सी खामोशी थी, शम्स जंगल की तरफ रवाना हुआ। ज्यों-ज्यों वो अंदर जाता गया, हुआ ठंडी और बोझल होती गई। दरख्त ऐसे लगते थे जैसे कोई सरगोशी कर रहे हों। अचानक उसे दूर मध्यम सी रोशनी नजर आई। वो रोशनी एक बस्ती से आ रही थी, मगर वो बस्ती आम नहीं थी। घर मिट्टी के नहीं, सिया पत्थर के थे। ना दरवाजे थे, ना खिड़कियां। हर तरफ खामोशी, मगर जिंदा खामोशी। शम्स का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक किसी ने कहा, इंसान, तुम यहां क्यों आए हो? शम्स ने मुड़कर देखा, एक लंबा साया खड़ा था, आंखें सुर्ख और आवाज भारी। शम्स ने कांपती आवाज में कहा, मैं सिर्फ देखने आया हूं। साया हंस पड़ा। जो यहां देखने आता है वो वापस नहीं जाता। इसी लम्हे बस्ती में शोर मच गया। मुख्तलिफ शक्लों के जिन्नात जमा हो गए। उनका सरदार आगे आया और बोला, हर इंसान को यहां आने की सजा मौत है, लेकिन हम तुम्हें एक मौका देते हैं। सरदार ने सवाल किया, क्या तुम अल्लाह को याद करते हो? शम्स की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते होंठों से कहा, मैं गुनाहगार हूं, मगर मैं अल्लाह को नहीं भूला। ये सुनकर फिजा बदल गई। सरदार ने कहा, जो इंसान अल्लाह को याद रखता है हम उसे नुकसान नहीं पहुंचाते। उसने शम्स को वापस भेजने का हुक्म दिया, मगर शर्त रखी, आज के बाद लोगों को खबरदार करना और खुद कभी गुरूर में मुब्तला ना होना। आंख खिली तो शम्स जंगल के किनारे पड़ा था। सूरज निकल चुका था। वो जिंदा था, मगर बदला हुआ। इस दिन के बाद शम्स ने अपनी जिंदगी बदल दी और गांव वालों को सच बताता रहा।